हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आइए साथी, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट की जो परीक्षा है उसमें पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षण के बारे में जानते हैं। ये परीक्षा पॉइंटर की बुक है। तो आज से हम चालू कर रहे हैं एक सीरीज, मतलब डेली कम से कम 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। तो वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है, आप सभी जानते हैं। वनोन्मूलन से जो होता है, मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। अगर जो पेड़ पौधे रहते हैं, हमारे पेड़ पौधे जो रहते हैं वो मिट्टी की कटाव से बचाते हैं, मिट्टी को कटाव नहीं होने देते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा मृदा अपरदन जो होगा अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है, मृदा अपरदन में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के जैविक घटक हैं। तो पर्यावरण के जैविक घटक पौधे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की शक्ति में प्रवाह होता है, एक दिशात्मक होता है। एक ऊर्जा का पिरामिड का सबसे ऊपरी भाग है गौण उपभोक्ता। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय था वायु प्रदूषण को हराना। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो उसका आंसर हो जाएगा स्वस्थानीय संरक्षण। नेक्स्ट हमारा है वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला क्या होती है। घास, यानी कि ये आप लोग सुने भी होंगे, लिंडमैन ने जो नियम दिया था 10% ऊर्जा का नियम, यानी घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने, सांप को खाया बाज ने। इस तरीके से चलता है। तो यानी कि घास हमारा जो है उत्पादक है और टिड्डा जो हो गया यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता हो गया है। इसी तरीके से मेढक द्वितीयक उपभोक्ता, श्राप तृतीयक उपभोक्ता और ये बाज जो हो गया इसमें जो शीर्ष उपभोक्ता के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन महोत्सव मनाया जाता है। तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है, यानी 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अगला है हमारा कविता दी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर लिखी गई है, एस.टी. कॉलरिज द्वारा लिखी गई है। फिर अगला है हमारा यह पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कभी उल्टा नहीं हो सकता। तो ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। बाकी सब ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है, द्रव्यमान का हो सकता है। मतलब द्रव्यमान का जो जयभार का पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। प्रथम पर्यावरण दिवस WED मनाया गया था। तो WED कब मनाया गया था, हमारा वर्ष 1974 में मनाया गया था। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां जुड़ी होती हैं, खाद्य जाल से जुड़ी होती हैं। एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम अजैव कारक निर्धारण करते हैं मौसम का। मानव भूगोल प्राथमिक मानव पारिस्थितिकी तथा मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक की पृष्ठभूमि। यह कथन किसका है, तो यह कथन रेडजिल द्वारा दिया गया था। अब यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, रेडजिल के द्वारा दिया गया था। इस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पाया जाता है। क्या बोल रहा है, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण पाया जाता है। मछली में एक से अधिक बहुत सारे विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, आपको पता है। तो नेक्स्ट है पारितंत्र शब्द का गठन किया गया, टांसले ने। पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था, टांसले ने किया था। फ्लाई एश अपशिष्ट उत्पादित होता है, थर्मल परियोजना। पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन स्थित है अहमदाबाद में। EIA का पूरा नाम है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। यह सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। यह पारिस्थितिकी का जैविक घटक है ह्यूमस।
अगला है माइकोराइजा पाया जाता है पाइनस यानी कि चीड़ में पाया जाता है माइकोराइजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है सागर। महाराष्ट्र में पाए जाने वाले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के बांधों का निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को कहते हैं विस्थापन। जीवों में संबंध, एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होती है तो कहा जाता है परजीविता कहा जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए जो होता है वो जीव जो होता है उससे न्यूट्रिशन लेता है और उसको उसका जो जिस पे वो न्यूट्रिशन लेता है जिससे उसका क्षरण होता जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं परजीविता। और एक जो होता है सहजीवी होता है, उसमें क्या होता है, एक क्या होता है सहजीवी होता है, सहजीवी। इसमें क्या होता है मतलब कि वो जो है खुद भी खाता है और दूसरे को भी देता है, यानी कि खुद भी पोषण लेगा और दूसरे को भी पोषण देता है। और जबकि इसमें परजीविता में क्या होता है, परजीविता में खुद तो पोषण लेता है और दूसरे का जो है नुकसान कर देता है। तो ये हम जान सकते हैं सहजीवी हो गया और ये परजीविता हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अगला है हमारा विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं, तो एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों को विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहते हैं। WWF से वर्ल्ड वाइड वेब फंड। घास भूमि के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर उपभोक्ता का होता है। सबसे उच्च पे क्या होता है, मांसाहारी। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, एजी टांसले ने किया था। अभी ऊपर हमने इसको पढ़ा। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ। 16 घास स्थल पाए जाते हैं पश्चिमी तट घाट पर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंध में सही क्रम है। उत्पादक, उपभोक्ता, अवघटक। घास भूमि के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, मांसाहारी होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य प्रकाश। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा खाद्य श्रृंखला। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, ये हमने कर लिया। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो उसको क्या कहते हैं, सबभोजी कहते हैं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। यानी कि सबसे पहले जो सबसे लास्ट में सब मतलब खाएगा उसी को शीर्ष पे रखा जाता है। यानी कि घास जो हो गया एकदम ये आधार पे हो गया और ये मोर जो है वो कहाँ पे हो गया, एकदम शीर्ष पे हो गया। तो अगला है जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उसे प्राथमिक सरल उपभोक्ता कहते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण को संतुलित तंत्र। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। जैव रासायनिक चक्र। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं शाकाहारी हैं ये। यह सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यह सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। इस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, केचुआ को कहा जाता है। पर्यावरण की परिभाषा है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं स्कैवेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैवेंजर। पृथ्वी का अपमार्जक है जीवाणु व कवक। यानी कि जो पृथ्वी का अपमार्जक यानी कि जो मतलब पृथ्वी की सफाई करते हैं तो जीवाणु और कवक हो जाएंगे। जैविक घटक है पादप। हमारे पर्यावरण में इस गैस का सबसे अधिक संधरण है नाइट्रोजन, यानी सबसे ज़्यादा हमारे पर्यावरण एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन पाया जाता है। और बाकी 21 पर दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाए जाते हैं, बाकी अन्य गैसें रहती हैं।
हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। तो 3 प्रकार के आर क्या हैं? कम उपयोग यानी रीयूज, आपने सुना होगा ना, ट्रिपल आर, रीयूज, रिसाइकल, सॉरी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इसी को ट्रिपल यानी कि कम उपयोग, पुनः चक्र और पुनः उपयोग। यदि एक मेढक टिड्डी को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है धनात्मक। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। ये आपदा पर्यावरण ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। बाढ़ एवं सूखा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, इसके नाते संस्कृति जो का प्रमाण होता है सीधा। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का उदाहरण है वनों की कटाई, शिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों की कटाई और शिकार हो गया ना, आ गया। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है सभी जीवबद्ध जलवायु कारक, भू आकृतिक का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का इतना भाग स्थानांतरित होता है 10%। इसी को कहते हैं लिंडमान का 10% का ऊर्जा कने। यानी कि अगर मान लीजिए जो कोई जीव है वो मान लीजिए घास खा रहा है, उसको कोई प्राथमिक उपभोक्ता घास खा रहा है तो उसको 10% उसका मिलेगा। पर्यावरणीय संतुलन का कारण पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति। पर्यावरण एक स्रोत है अधिगम का, ऊर्जा का, औषधि का। 10% नियम दिया गया लिंडेमान द्वारा। जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। अत्यधिक चारण का परिणाम है मृदा अपरदन। ह्यूमस निर्माण में सहायक है अपघटक। नदी मुहानों के लक्षण हैं ताज़ा एवं खारा जल, अधिक उत्पादकता, समृद्ध जैव विविधता। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर मात्रा बढ़ती मात्रा कहलाती है जैव सांद्रण। जल चक्र को नियंत्रित करता है वन। पेड़ों की कटाई घटाई जाती है, पेड़ों की कटाई घटाती है वर्षा। पर्यावरण के लिए हानिकारक है प्लास्टिक। चलिए तो हमारा पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम आगे के भी चैप्टर लेकर आते रहेंगे और भी सब्जेक्ट के हम वीडियोज़ को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारा मोटिवेशन करें और कमेंट करें। और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।